ये मेकअप ट्यूटोरियल मुझे दोबारा से शूट करना पड़ा। क्यों? एंड तक वीडियो देखो, पता चल जाएगा। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज नैना। टुडे आई एम क्रिएटिंग 11 आउट ऑफ 10 क्रिएटिव मेकअप लुक्स। नेम इज एमिली। क्या आपने कभी किसी ऐसे शख्स का इंतजार किया है जो कभी वापस नहीं आने वाला? एमिली ने किया सदियों तक। वो एक दुल्हन थी जिसे मौत ने नहीं बल्कि धोखे ने मारा था। आज मैं एमिली के दर्द को इस मेकअप ट्रांसफॉर्मेशन के जरिए जिंदा करूंगी। सो रेडी टू लिसन द क्रॉप्स ब्राइड की दास्ता सुनने के लिए। एमिली कोई भूत नहीं थी, वो एक ख्वाब थी। एक अमीर बाप की बेटी जिसे एक अजनबी से मोहब्बत हुई थी। उसने सोचा वो उसके साथ अपनी नई दुनिया बसाएगी। लेकिन उस रात उस पुराने पेड़ के नीचे एमिली ने लाल जोड़ा तो पहना था, पर वो उसका सुहाग नहीं, उसकी कफन बन गया। उसके प्रेमी ने सिर्फ गहने चुराए नहीं बल्कि एमिली की सांसें भी छीन ली। इसीलिए मेरा बेस इतना ठंडा और नीला है, क्योंकि उसकी रगों में मोहब्बत नहीं, मौत का सन्नाटा है। एमिली की आंखें ये इतनी बड़ी है इसीलिए ताकि वो उस धोखेबाज को ढूंढ सके जो उसे मिट्टी में वहीं छोड़ गया था। इनमें वो आंसू सोख चुके हैं जो वो रात भर रोती थी। मैंने इन आंखों को धंसा हुआ दिखाया है, क्योंकि जब रूह निकल जाती है तो सिर्फ सवाल रह जाता है, क्या उसका प्यार झूठा था? क्या वो कभी उसे लेने आएगा? एमिली पूरी तरह मौत का हिस्सा नहीं बनी। उसका एक हाथ हड्डी बन चुका था, उसका दिल धड़कता नहीं था, पर अब भी जब कोई शादी का नाम लेता था उसके सीने में दर्द होता था। वो मिट्टी में दबी रही इस उम्मीद में कि कोई आएगा और उसे कैद से आजाद करेगा। उसका जिस्म गल रहा था, पर उसकी उम्मीद आज भी ताजा थी। सदियों बाद विक्टर आया, जो उसका प्रेमी था, जिसने एमिली के साथ धोखा किया था। उसने गलती से एमिली की उंगली को एक सूखी टहनी समझकर रिंग पहना दी। लगा कि उसका इंतजार अब खत्म हुआ, पर क्या एक जिंदा इंसान एक मुर्दे से मोहब्बत कर सकता है? एमिली ने देखा कि विक्टर किसी और से प्यार करता है, लेकिन अगर मेरे नजरिए से देखा जाए तो वो भी प्यार नहीं था, क्योंकि एक ऐसी लड़की जो उस पे पूरा भरोसा करती थी और उससे प्यार करती थी, वो इंसान उसका भरोसा तोड़ दिया तो वो दूसरे से कभी प्यार कर ही नहीं सकता। उस लड़की ने उस पे बहुत ही भरोसा किया था, और मेरे नजर में अगर आप सच में किसी के लिए ईमानदार हो और वो आपका भरोसा तोड़े तो वो प्यार हो ही नहीं सकता। इनफैक्ट अगर वो आपका नहीं हुआ तो वो किसी का भी नहीं हो सकता। वहाँ एमिली ने सबसे बड़ा बलिदान दिया। उसने विक्टर को आजाद कर दिया, ये कह के कि विक्टर, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ लेकिन तुम मेरे नहीं हो। उसने सिखा दिया कि प्यार का मतलब पाना नहीं बल्कि अपने महबूब की खुशी के लिए उसे छोड़ देना है। एमिली ने मौत को हरा दिया, नफरत से नहीं बल्कि मोहब्बत से। क्या तुमने महसूस किया है कि एक रूह को सबसे ज्यादा तकलीफ कब होती है? तब नहीं जब उसका जिस्म मिट्टी में मिल जाता है, बल्कि तब जब वो अपने महबूब को किसी और की बाहों में देखती है। मैंने अपने फेस पे एक ब्लू बेस को ब्लेंड किया है, लेकिन एमिली का दर्द कभी ब्लेंड नहीं हो पाया। वो आज भी उस पुराने पेड़ के नीचे खड़ी उसी धोखेबाज का रास्ता देख रही है। आप में से कितने लोगों को लगता है कि एमिली के साथ ना इंसाफी हुई है? उसे तो सिर्फ एक सच्चा साथी चाहिए था। कभी कभी मुझे लगता है कि हम सब में एक एमिली छुपी होती है जो सिर्फ इतना चाहती है कि उसे कोई कमियों के साथ अपनाए। अगर आपने कभी ऐसा महसूस किया है तो नीचे कमेंट में एक ब्लू हार्ट जरूर छोड़ना। अब देखिए, ये हड्डियां ये दिखाती है कि वक्त कैसा सब कुछ छीन लेता है। एमिली का एक हाथ अब भी वैसे ही है जैसे उसके मौत के वक्त था। मैंने इस मेकअप में शेडो का यूज किया है, ये लुक और भी धसा और डेड लगे। मेकअप तो सिर्फ एक मुखौटा है, असली कहानी तो इस नीले रंगों के पीछे छुपी है। विक्टर ने एमिली को रिंग पहनाई तो थी, पर वो सिर्फ एक गलती थी, पर एमिली के लिए वो सदियों का इंतजार खत्म होने जैसा था। सोचो उस मासूम पर क्या गुजरी होगी जब उसे पता चला कि वो अभी भी अकेली है। लोग आत्मा और भूतों से डरते हैं, पर क्या कभी किसी ने उस भूत के टूटे हुए दिल के बारे में सोचा है? विक्टर को आजाद करने के बाद अंत में वो नीली तितलियों में बदलकर आसमान में खो गई। आज भी किसी पुराने पेड़ के नीचे कोई सच्चा वादा करता है तो कहते हैं एमिली की रूह मुस्कुरा देती है। आप ये सोच रहे होंगे कि एमिली उसके जाल में फंसी कैसे? उसने उससे वादा किया और उसे फंसा लिया क्योंकि वो एक अमीर बाप की बेटी थी, और वो उसे ये कहकर बुला लिया कि चलो हम दोनों साथ में शादी करते हैं। और वो अपने घर से भाग निकलती है। सारा
जेवर और पैसे लेकर के। लेकिन एमिली को नहीं पता था कि वो उसका अंत है, एक छल कपट है। उसे नहीं मालूम था कि वो एक जाल में फंसती चली जा रही है। जब वो वहाँ पहुँचती है तो विक्टर उससे सारा सामान ले करके, जो भी वो ले करके आई होती है, वो उससे सारा सामान ले करके उसे मार देता है और उसे वहीं पे मिट्टी में छोड़ चला जाता है। लेकिन एमिली शरीर से तो मर चुकी होती है, लेकिन अभी भी उसके अंदर हड्डियां और उसकी कि विक्टर आएगा और मुझे अपना लेगा। एमिली इतनी भोली थी कि इतना कुछ होने के साथ भी वो उससे कभी नफरत नहीं कर पाई। उस लड़के के पीछे उसकी पूरी दुनिया उजड़ गई, लेकिन वो हमेशा प्यार करती रही उससे और उसके आज़ादी के लिए उसे छोड़ दिया, क्योंकि उसे ये समझ में आ गया था कि विक्टर उसके बिना बहुत ही खुश है और उसे बिल्कुल भी नहीं चाहता। अगर आपको एमिली की ये दास्ता या फिर मेरा मेकअप अच्छा लगा तो कमेंट में ज़रूर से बताना। अगर आपके लाइफ में भी कोई ऐसा इंसान है जो आपकी एफर्ट की कदर नहीं करता, आपकी कदर नहीं करता, तो ये समझ जाओ कि आपकी कोई वैल्यू नहीं है उसके लाइफ में और वो आपके बिना ही खुश है। क्योंकि अगर कोई आपके बिना खुश नहीं है तो वो आपके लिए परेशान हो जाएगा, वो आपके आंख में आंसू भी नहीं आने देगा, और जो आपके आंख में आंसू देकर भी खुश है वो इंसान कभी आपका था ही नहीं। हमारे लाइफ में एक बार ऐसा फेज आता है कि हम चाह कर भी किसी से नफरत नहीं कर पाते हैं, लेकिन हमारे लिए उससे दूर होना ही सही है, उसके लिए भी और आपके लिए भी, क्योंकि उसके लाइफ में आपकी कोई वैल्यू नहीं है और वो इंसान सिर्फ अपनी चीजों के लिए आपको याद करेगा। जब आपसे उसको कुछ चाहिए होगा तो आपकी हर एफर्ट अगर किसी को बुरी लगने लगे तो उसके लाइफ से दूर हो जाओ, शांत रहो और अपने करियर पे फोकस करो, क्योंकि वो इंसान तो करियर का बहाना दे करके आपको छोड़ जाएगा। लेकिन सच बात तो ये है, जो आपसे प्यार करेगा, जो आपकी एफर्ट की कदर करेगा, आपकी रिस्पेक्ट करेगा। एंड गाइस, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग is that if someone truly loves you, he will never judge you. He will accept you the way you are. हर किसी में कमी होती है, भगवान सबको हर एक टैलेंट नहीं देते हैं, सबको डिफरेंट डिफरेंट टैलेंट देते हैं। और शायद ऐसा भी हो सकता है कि सामने वाले में जो टैलेंट है, जो हुनर है, वो आपके में ना हो। क्योंकि अगर आपके पास डिग्री है और आपके पास स्किल नहीं है तो आप उस डिग्री का कुछ नहीं कर सकोगे अगर आपके पास स्किल नहीं है। सो स्किल इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। और गाइज, इसमें से कितने लोगों को ऐसा भी लग रहा होगा, मुझे लोग जज कर रहे होंगे कि आई बड़ी ज्ञान देने, तो ले लो भाई ज्ञान, क्योंकि ये हमारी लाइफ में एक फेज़ ऐसा भी आता है कि कोई भी ज्ञान देने वाला नहीं होता है और हम अकेले पड़ जाते हैं और हमें समझ में नहीं आता है कि हम किसी से अपनी बातों को शेयर करें, कोई सुन ले, कोई समझा दे। तो अगर कभी ऐसा फील करो ना कि कोई नहीं है, तो एक बार बस मुझे कमेंट में बताना, मैं ज़रूर से रिप्लाई करूँगी, ज़रूर 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 से रिप्लाई करूँगी। हर एक इंसान का, हर एक अपने फॉलोवर, सब्सक्राइबर जो भी हो, अगर आप नहीं भी हो तो भी मैं आपके कमेंट का रिप्लाई ज़रूर से करूँगी। एंड गाइस, ये मेकअप मुझे दोबारा से इसलिए शूट करना पड़ा क्योंकि जब मैं पहली बार कर रही थी तो ये मेकअप का वीडियो पूरा बना ही नहीं था। शूट के बाद कैमरे पे फोकस पड़ता है कि मेरा वीडियो शूट ही नहीं हो रहा है। गाइस, फॉर सच गुड स्टोरीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर द वीडियो। आई विल मीट यू सून विद अ गुड स्टोरी एंड मेकअप। तब तक के लिए बाय बाय।